हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वास क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर सिविल सर्विसेज से प्रिपरेशन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करते हैं। आज हम अपने आगे ही सीरीज में चलेंगे और आर्टिकल 10 पर बात करेंगे। अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 क्या कहता है? यदि किसी व्यक्ति को या यदि कोई व्यक्ति आर्टिकल 5 से लेकर 8 तक के प्रावधानों के तहत भारत का नागरिक है, यह समझा जाता है, भारत का नागरिक है यह समझा जाता है, तो वह भारत का नागरिक बना ही रहेगा। वो भारत का नागरिक बना ही रहेगा। समय समय पर संसद की जो विधियां बनाएगी, संसद जो विधि बनाएगी उसके तहत, ठीक है, समय समय पर जो संसद विधि बनाएगी उसके तहत वो भारत का नागरिक बना रहेगा। तात्पर्य यह है कि संविधान लागू होने के बाद से, संविधान लागू होने के बाद से संसद के पास किसी की नागरिकता से संबंधित अधिकार रहेगा, ठीक है। या ये कह लीजिए कि नागरिकता से संबंधित प्रावधान संसद ही निर्धारित करेगी, ये संसद के पास अधिकार है, ठीक है। आप इस चीज को इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति नागरिक है तो नागरिक बना रहेगा, मगर यदि वो किसी ऐसे कामों में सम्मिलित होता है जैसे कि आतंकवाद या अशांति या कई लोगों की मृत्यु का कारण बना है, तो ऐसी परिस्थितियों में उसकी नागरिकता छीनी भी जा सकती है, ठीक है। ये नहीं कि अगर बना है तो वो बना ही रहेगा, किसी कोई ऐसा कारण नहीं होगा कि उसकी नागरिकता छीनी ना जा सके। इसी वजह से वो कह रहे हैं कि अगर आर्टिकल 5 और 8 के तहत किसी व्यक्ति को नागरिकता दी जाती है या वो नागरिक समझा जाता है, तो उसे संसद समय समय पर जो विधि बनाएगी उसके तहत वो नागरिक बना रहेगा, अगर वो उन विधियों का पालन करता है तो, ठीक है। उन विधियों का पालन करता रहेगा तो नागरिक बना रहेगा, मगर अगर इस तरीके के कार्यों में सम्मिलित पाया जाता है तो उसकी नागरिकता छीनी भी जा सकती है। एक तो ये कंडीशन है, एक ये भी कंडीशन है जैसे कि विजय माल्या के केस में। हालांकि विजय माल्या ने कई अन्य देशों की नागरिकता ले रखी है, मगर भारत की संसद ने अभी भी उसकी भारत की नागरिकता छीनी नहीं है, ठीक। जब तक तो उसे इस तरीके के कोई घटना नहीं मिलती या ऐसे कार्यों में सम्मिलित नहीं पाया जाता कि उससे नागरिकता छीनी जाए, तब तक उस पर वो नागरिकता उनकी बनी ही रहेगी और भारत की संसद या भारत उनपे अपने ही देश के नियम कानून के हिसाब से केस दायर करेगा, ठीक है। दोनों ही कंडीशन में जब तक संसद नहीं चाहेगी तब तक किसी को नागरिकता नहीं छीनेगी, या अगर इस तरीके की कंडीशन पाई जाती है, क्रियाओं में सम्मिलित पाया जाता है, तो नागरिकता छीनी भी जा सकती है, ठीक है। यह आर्टिकल 10 में इस तरीके से चीजों को समझाया गया है कि संसद के पास अधिकार है कि वो नागरिकता से संबंधित प्रावधानों पर नियम कानून बनाए, ठीक है। तो इस तरीके से भी समझ लीजिए। एक और लाइन है कि संविधान लागू होने के पहले से या संविधान लागू होने से यदि किसी व्यक्ति को नागरिकता मिल गई है या नागरिक है तो बना रहेगा जब तक संसद की विधियों का वो पालन करता रहेगा, ठीक है। संविधान आरंभ, ठीक है। अगर कोई नागरिक है, व्यक्ति कोई नागरिक है तो नागरिक बना रहेगा, बस उसे क्या करने रहना होगा कि संसद के द्वारा जो विधियां लागू की जाए उसका पालन करना होगा, ठीक है।
का पालन करते रहना। ठीक है, संसद के पास सर्वोच्च अधिकार है किसी की नागरिकता से संबंधित। ठीक, थैंक यू सो मच। और अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपने डाउट एंड क्वेरी जरूर लिख के भेजें। थैंक यू सो मच आपकी मदद करने का मौका देने के लिए। थैंक यू सो मच।